कानून का जो उल्लंघन करेगा, कानून अपना रास्ता बनाएगा। सरकार समाज के काम में मददगार रहती है, असामाजिक तत्वों से निपटने में सक्षम है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बुधवार को सिटी कोतवाली थाने पर हुए पथराव के मामले में पुलिस ने गुरुवार को कड़ी कार्रवाई की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर पुलिस ने मुख्य आरोपी और पूर्व कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष हाजी शहजाद अली की 20,000 वर्ग फीट में फैली आलीशान कोठी पर बुलडोजर चलवाया। इस मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। थाने पर पथराव करते हुए ये लोग प्रदेश की शांति को भंग कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद हुए एक्शन में कानून हाथ में लेने वालों के आलीशान मकान पर बुलडोजर चल गया। लेकिन इस मामले में सियासी बयानबाजी ने प्रदेश की सियासत को गरमा दिया। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे भाजपा सरकार की मुसलमानों के खिलाफ नफरत की नीति का हिस्सा बताया और कहा कि राज्य सरकारें बहाने बनाकर मुसलमानों के घर तोड़ रही है। उन्होंने संविधान की दुहाई देते हुए कहा कि मोदी सरकार हर दिन संविधान को कुचल रही है और इस मुद्दे को लेकर वे जल्द ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटकाएंगे। भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बिना नोटिस दिए घर और गाड़ियां तोड़ने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। जी हां, केवल घर नहीं तोड़ा गया है, साथ ही उनकी 3 गाड़ियां और 2 स्कूटी भी तोड़ी गई है। इसी के साथ आरिफ मसूद ने अपनी पार्टी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पहले जब कांग्रेस नेता पर कार्रवाई होती थी तब सभी साथ रहते थे। अब जब समाज के किसी व्यक्ति पर सरकार मनमानी कार्रवाई कर रही है तो कांग्रेस चुप क्यों है? कांग्रेस की ऐसी नीतियों के कारण ही प्रदेश में कांग्रेस की यह हालत है। घटनाओं को लेकर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इस तरह मकान तोड़ना जबकि मकान की सभी परमिशन थी, यह गलत है। छतरपुर में प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए गए हैं। कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद है हमारे साथ में है और इस पूरी कार्रवाई को गलत बताया गया है। आरिफ भाई, आपने एक पत्र जो है मुख्यमंत्री को लिखा है और इस पूरी कार्रवाई पर सवाल खड़े। मैंने मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करा कि ये वहाँ पर घटना हुई, उस घटना पर हम नहीं कहना चाहते। किसने मारा, पुलिस ने पत्थर फेंका या पुलिस की तरफ पत्थर आया, पुलिस ने लाठीचार्ज करा, इस पर मैं कोई डिबेट नहीं करता। मेरा सवाल इस बात पर है कि जिस तरह मकानों को तोड़ा, जो हिरासमेंट करा, ये कौन से कानून के तहत करा, इसका जवाब देना चाहिए। संविधान के तहत देश चलेगा, प्रदेश चलेगा। ऐसा नहीं चलेगा कि आपने ट्वीट कर दिया और एडमिनिस्ट्रेशन ने उठाया और धड़ाधड़ सबके मकान तोड़ दिए। ये नहीं चलेगा और ये संस्कृति बंद होना चाहिए। सत्ता पक्ष के लोगों का ये कहना है कि इस तरीके की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। कांग्रेस कोई भी कांग्रेस विधायक हों, चाहे कांग्रेस के अध्यक्ष हों, किसी भी प्रकार से लेटर लिखते रहें या जो भी लिखना है करते रहें, हम कार्रवाई करेंगे। ठीक है, अगर मुख्यमंत्री का जवाब आ जाएगा उसके बाद हम कोर्ट जाएंगे, हम जाएंगे हाई कोर्ट जाएंगे। अभी हाई कोर्ट हमारे साथ है, हमारी सुप्रीम कोर्ट हम लोगों के लिए है, जो हमको स्वतंत्र आज़ादी देता है, हमारा संरक्षण करता है कि संविधान की जो रक्षा करने वाले लोग हैं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, वो संविधान की रक्षा करेगा। छतरपुर में तनावपूर्ण स्थिति है, उसको लेकर एक आह्वान जनता से कि हाँ, मैं ये चाहूँगा वहाँ की जनता से कि धैर्य रखें। आपको आपस में विवाद करने और व्हाट्सएप और एफबी पे गलत सलत चलाने की आवश्यकता नहीं है। हम न्यायालय में जाएंगे, हम लोग आपकी बात पूरी तरह से रखेंगे, लेकिन शहर के अंदर अमन का माहौल बनाना सबका फर्ज है और सबको शांति बनाना चाहिए। आरिफ मसूद जो साफ तौर पर इस पूरे मामले को लेकर जिन्होंने गंभीरता दिखाते हुए एक पत्र लिखा मुख्यमंत्री को और इस पूरी कार्रवाई पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए। हालांकि उनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि अभी मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई, बात नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने पत्र लिखा है और पत्र के मामले में कोई जवाब भी अभी उनको नहीं मिल पाया है। फिलहाल इस तरीके की कार्रवाई जो है पूरी तरीके से गलत है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा नेता सरकार की सख्त कार्रवाई की तारीफ करते हुए कहते हैं, कानून हाथ में लेने वालों का यही हश्र होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने तो यहां तक कह दिया कि प्रतापगढ़ी और आरिफ मसूद भी कानून हाथ में लेंगे तो उनको भी ठीक करने में देर नहीं लगेगी। दूसरी तरफ भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि इमरान प्रतापगढ़ी को शेरो शायरी पर ध्यान देने की जरूरत है। प्रताप हमारे पास है, तुम अपनी गढ़ी संभाल लो। वहीं आरिफ मसूद पर कहा, ये बात उन्हें समझना चाहिए, जो कानून को नहीं मानेगा, संविधान का पालन नहीं करेगा, ऐसे लोगों के खिलाफ मोहन यादव की सरकार ऐसी ही कार्रवाई करेगी। अपराधियों को बिरयानी खिलाने का काम कांग्रेस करती थी। 20 करोड़ की
कोठी कैसे बनी, इसकी भी पड़ताल की जाएगी। चाहे इमरान प्रतापगढ़ी हो, चाहे कोई और हो, कानून के तरह से काम करेगा। अगर कोई कानून अपने हाथ में लेगा तो वो किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। यहाँ ही वेरिएशन नहीं होता है कि वो इस धर्म का है तो उसके खिलाफ एक कार्रवाई होगी और इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। उन्होंने कानून को हाथ में लिया, दहशत फैलाने का प्रयास किया, तो ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और अगर प्रतापगढ़ी भी कानून हाथ में लेंगे या आरिफ मसूद भी कानून हाथ में लेंगे तो उनको भी ठीक करने में देर नहीं लगेगी। ये उनको ध्यान रखना चाहिए और याद रखें इस बात को, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कानूनन काम होता है और कानूनन ही काम होगा। सीधा साम्राज्य उनके बाप का है क्या? ये भी तो पूछेंगे 20 करोड़ की कोठी बनी कहाँ से, ये भी तो पूछा जाएगा। और किसी की हिम्मत थाने में जाकर आग लगा दो, पुलिस पर हमला कर दो, ये हिम्मत पैदा नहीं होने देंगे। और इस हिम्मत को जो संरक्षण देगा, मुगालते में मत रहना, उसके साथ भी वही हाल होगा। जो आतंकवादियों को संरक्षण देगा, जो आग लगाने वालों को संरक्षण देगा, जो बलात्कारियों को संरक्षण देगा, उसके साथ भी वही हाल होगा जो छतरपुर के गुंडों के साथ हुआ। इस मामले को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस नेताओं ने इसे मुसलमानों के खिलाफ नफरत की नीति बताया, जबकि बीजेपी का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, चाहे वह किसी भी क्षेत्र, जाति, धर्म के हों। अब देखना होगा कि आखिर आगे इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई और होती है। छतरपुर हिंसा से जुड़ी हर बड़ी छोटी खबर के लिए आप खबर विभाग को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको छतरपुर वायलेंस से जुड़ी हर खबर हम आपको खबर विभाग के जरिए पहुंचा देंगे। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे भी लाइक और शेयर करें। और आपकी क्या राय है कि आखिर यहाँ पर मुसलमानों को घेर रही है बीजेपी या फिर केवल यही कार्रवाई सही थी? आपकी क्या राय है इस कार्रवाई पर? अपनी राय आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें।